हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो हमारे टीवी रिपेयरिंग के जो पिछले वीडियो था उसको हम पार्ट 1 बनाए थे और ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। तो जो हमारा CM501 IC होता है जो स्केलर बोर्ड में लगा हुआ होता है उसके बारे में हम आपको कंप्लीट बताए थे कि कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं, कैसे हमारा कौन सा वोल्टेज बनता है। तो ये सारे हम आपको कंप्लीट उस वीडियो में दिखाए थे। इस वीडियो में हम आपको उसी का प्रैक्टिकल करा के दिखाएंगे कि कौन सा वोल्टेज कहाँ पे बनता है और कैसे कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं, कौन मिसिंग होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा। तो ये कैसे वोल्टेज बनता है और कैसे आप उसको चेक करेंगे, ये कंप्लीट इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिए। अगर आप स्मार्ट टीवी रिपेयरिंग, लैपटॉप, डेस्कटॉप रिपेयरिंग ये सब सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास एक स्केलर बोर्ड है और इस स्केलर बोर्ड के अगर आपको IC डिटेल जानना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम आपको सारे IC के बारे में डिटेल बताएंगे। अभी जो हमारा IC होने वाला है वो ये IC है और अभी ये जो IC है वो CM501 IC है। तो चलिए हम एक बार आपको दिखा देंगे। देखिए ये दो कॉइल दिख रहा होगा, तो ये 5 वोल्ट वाले कॉइल है और एक ये कॉइल है जो 12 वोल्ट का कॉइल है। यहाँ पे हम एक DC सप्लाई को लिए हैं जिससे हम इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ पे हम कोई भी LVDS कनेक्टर को नहीं लगाए। तो इससे हमारा 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और अभी जो हमारे पास ये स्केलर बोर्ड है, ये स्क्रैप बोर्ड है। जब आप हमारे पास एडमिशन लेते हैं तो आपको इसमें ट्रैक चेक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए सिखाते हैं। तो अब चलिए हम दिखाते हैं। सबसे पहले तो मल्टीमीटर में आपको यहाँ पे सप्लाई दिखेगा और यहाँ पे देखिए ये 11.7 वोल्ट दिख रहा हो तो ये 12 वोल्ट में सेट है पहले से। अगर हम 20 वोल्ट में सेट करेंगे तो आपको ये प्रॉपर दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट के लगभग दिख रहा है, तो 12 वोल्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है। उसके बगल में आप देखेंगे तो एक ये डायोड लगा हुआ होता है। इस डायोड, ये जेनर डायोड होता है। एक तरफ आपको कोई भी वोल्टेज नहीं दिखेगा और एक तरफ आपको वोल्टेज दिखेगा। जो इस फ्यूज में आता है वही वोल्टेज सेम इसमें भी आता है। ये प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ होता है। यहाँ से अगर हम आगे चलें तो ये वोल्टेज सीधा आएगा और इस कॉइल के अंदर आएगा। तो जब हम आपको डायग्राम में बताए थे, अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे जा रहा है तो इसका एक डायग्राम होता है जो इस फ्यूज से निकल के और सीधा इसके अंदर आएगा। तो अगर हम इस कॉइल पे चेक करें तो देखिए यहाँ पे भी सेम वोल्टेज मिल रहा है, 12 वोल्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब ये वोल्टेज 12 वोल्ट इस IC के अंदर जाएगा। तो ये किस पिन में जाता है तो वो हम आपको ऑलरेडी डायग्राम में बता के रखे हैं। तो यहाँ से इसके अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद ये 3.3 वोल्ट को निकालेगा। अब 3.3 वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है तो उसे चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे एक LDO लगा हुआ है। इसके पिन पे जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा हम एक बार फिर से देख लेंगे तो इसके बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको 0 वोल्ट है और इधर देखें तो यहाँ 8 वोल्ट मिल रहा है, 7 वोल्ट। थोड़ा सा रुकिए। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे हमारा लगा हुआ है और यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है। तो यही वोल्टेज हमारा आउट होगा, 3.3 वोल्ट, और ये जाएगा इस प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर के अंदर जाने के बाद यहाँ से इनेबल ये सेंड करेगा इस DC टू DC IC को। जब ये प्रोसेसर, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे आया 12 वोल्ट, 12 वोल्ट जाएगा इस कॉइल पे और इस DC टू DC IC के अंदर ये आउट करेगा 3.3 वोल्ट और जाएगा इस LDO के एक पिन पे और ये LDO आउट करेगा 3.3 वोल्ट से आउट करके इस प्रोसेसर को देगा। प्रोसेसर में जाने के बाद यहाँ से निकलेगा और इनेबल जाएगा 1.8 वोल्ट जो इसके इनेबल होता है DC टू DC IC का। इस DC टू DC IC में जाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डायोड लगा हुआ है। तो ये कॉइल और डायोड दोनों के बीच में स्विचिंग होता है। स्विचिंग होने के बाद अगर आप डायोड के एक साइड देखें तो 12 वोल्ट आपको मिल रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम डायोड के दूसरे साइड अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे 15 वोल्ट मिल रहा है। जो हमारा VDD वोल्टेज, AVDD वोल्टेज जो होता है वो यहाँ पे 15 वोल्ट बन चुका है और बूस्ट हो गया। एक साइड देखेंगे तो 12 वोल्ट और दूसरे साइड ये 15 वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये 15 वोल्ट आगे जाएगा जो VGH वोल्टेज बनाएगा। तो यहाँ से ये आगे एक रजिस्टर, 0 ओम के रजिस्टर लगा करके
और आगे एक डायोड में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 डायोड दिख रहा होगा। अब अगर हम इस डायोड के एक साइड में देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। हम इधर देखें तो एक साइड में 12 वोल्ट बनेगा, यहाँ पे देखें तो जो 15 वोल्ट होता है, ये जो वोल्टेज होता है सेम वोल्टेज इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 14-15 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस डायोड के इस साइड में देखेंगे तो कुछ वोल्टेज बूस्ट हो जाएगा। अब हम 200 पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे 200 पे, तो ये वैल्यू आपको दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे ये 28 वोल्ट बूस्ट होके आ चुका है। अब सेम वोल्टेज यहाँ से आउट हो जाएगा, 28 वोल्ट ही यहाँ से आउट होगा। यहाँ पे देखेंगे तो 27 साढ़े 27 वोल्ट आपको मिल रहा है फिल्टर होके। तो थोड़े बहुत वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये फिल्टर हो गया। अब इसी को अगर आपको आगे चेक करना हो तो देखिए यहाँ पे कुछ सिग्नल का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर देखें तो वी ऑन लिखा हुआ है और यहाँ देखें तो वी ऑफ लिखा हुआ है। तो वी ऑन आपका VGH का ही नाम दूसरा नाम होता है वी ऑन, और VGL का दूसरा नाम होता है वी ऑफ। तो हम आपको अगर यहाँ पे भी चेक कराएं इस टेस्टिंग पॉइंट पे तो 27.5 वोल्ट मिल रहा है, जो कि इस डायोड से आउट हो रहा था। अब हमारा VGH वोल्टेज कहाँ से बनेगा? तो देखिए एक डायोड ये था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है। तो दूसरा देखिए आपको एक डायोड यहाँ पे दिख रहा होगा, एक यहाँ पे ये डायोड देखिए आपको D3 दिख रहा होगा। तो इस डायोड पे अगर हम चेक करें तो इधर आपको 0 वोल्ट दिख रहा होगा। हम 20 वोल्ट पे फिर सेट कर लेते हैं। यहाँ पे -7 वोल्ट दिख रहा है। अगर हम दूसरे साइड देखें तो यहाँ पे भी मिल रहा है, तो ये डायोड नहीं होगा। हम इस पे चेक करते हैं तो यहाँ पे माइनस, और इस साइड में अगर देखें तो यहाँ पे भी माइनस दिख रहा है, और यहाँ पे देखें तो भी माइनस दिख रहा है, और इधर भी माइनस ही दिख रहा है। तो ये भी डायोड नहीं होगा। हम दूसरे डायोड को फिर से चेक करेंगे। एक ये डायोड है, यहाँ पे इधर 11 वोल्ट माइनस दिख रहा है। दूसरे साइड अगर देखें तो इधर 0 है। तो यही डायोड हमारा होगा जो VGH वोल्टेज को बनाएगा। अब अगर एक साइड देखें तो 0 वोल्ट है, क्योंकि ये ग्राउंड होता है। दूसरे साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको माइनस में 11 वोल्ट मिल रहा है, जो आपको लगभग बोर्ड में 7 वोल्ट माइनस 8 वोल्ट इतने देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपका बोर्ड जो हमारा डिस्प्ले पैनल होता है वो अगर बड़ा होता है तो वहाँ पे ये वोल्टेज भी बढ़ जाता है। तो लगभग 11.5 वोल्ट माइनस में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर वही वोल्टेज को हम वी ऑफ पे देखें तो वहाँ पे भी सेम वोल्टेज मिल रहा है। तो जो वी ऑफ होता है वो हमारा VGL वोल्टेज होता है। तो इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो VGH था ये भी चेक हो गया, VGL था वो भी चेक हो गया, ये दोनों हमारा चेक हो चुका है। उसके बाद हमारा इसमें और भी वोल्टेज बनता है, जो VCOM वोल्टेज बनता है, और हमारा जो गामा IC से भी जो वोल्टेज निकलता है उसके आपको ट्रेसिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करा के दिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस लगातार मिलता रहे। अगर आप LED TV रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप SMTC धनबाद में ज्वाइन कर सकते हैं।